जेडीए की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का अनशन। जयपुर में जेडीए की कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने शुक्रवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। व्यापारियों की मांग है कि जो निर्माण तोड़े गए हैं उनके बदले में मुआवजे के साथ पुनर्वास किया जाए। अनशन शुरू करने के बाद व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक गोपाल शर्मा एवं जयपुर की महापौर को ज्ञापन दिया और जेडीए की कार्रवाई को अमानवीय बताया। खातीपुरा व्यापार मंडल अध्यक्ष भवानी सिंह राठौर व वार्ड नंबर 38 हेरिटेज चेयरमैन हेमेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया है कि जेडीए ने पंचायत पट्टों पर गौर नहीं किया और दिखावे के नाम पर शिविर लगाए। उन्होंने कहा कि 25 मई की कार्रवाई एक तरफा थी और जेडीए ने मनमानी की। अनशन पर भंवरलाल चौधरी, गोपाल कुमावत, प्रभु राम बेनीवाल, सोनू शर्मा और राजकमल चौधरी बैठे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जेडीए की कार्रवाई ने उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया है और वे अपने परिवार की विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर तक खरीदने में असमर्थ हैं। व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक गोपाल शर्मा को ज्ञापन दिया और जेडीए की कार्रवाई को अमानवीय बताया। विधायक ने कहा सरकार को व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। व्यापारियों ने जेडीए की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा एक तरफा और मनमानी है और मांग की है कि जेडीए को व्यापारियों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो बैठे हैं, क्या कारण है, किस वजह से? देखिए पहली बार जब नोटिस लगा उसके डिप्रेशन में मेरा बड़ा भाई खत्म हो गया 1 जनवरी को। मेरे रोजगार का साधन मेरी दुकान थी, दुकान के ऊपर ही मेरे रहने का घर था, वो गवर्नमेंट ने जेडीए ने तोड़ दिया। अब मेरे रहने के लिए जगह और मैं रोजगार के लिए कुछ भी नहीं बचा मेरे। मैं सड़क पे आ गया हूँ, अब मैं दर दर भटक रहा हूँ, कभी मंदिर में रहता हूँ, कभी रिश्तेदारों के घर रह रहा हूँ। अब ये कब तक रहूंगा मैं? या तो मेरे रहने की व्यवस्था की जाए और मेरे रोजगार की व्यवस्था की जाए। पिताजी मेरे 85 साल की उम्र है उनकी डायबिटीज लो होने के चक्कर में बेहोश हो गया, उनको एडमिट कराया मर्दर हॉस्पिटल में, परसों डिस्चार्ज करा के लाया हूँ उनको। मुख्य मांगे क्या क्या? मुख्य मांगे हमारी यही है कि हमारे को पुनर्वास किया जाए, रहने के लिए जगह दी जाए, रोजगार के लिए हमारे को दुकान दी जाए। मेरा नाम दिनेश है और पिताजी का नाम जगदीश नारायण शर्मा है। राजस्थान के माने हुए भजन गायक है हमारे पिताजी। गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सब में उन्होंने निःशुल्क भजन गाए हैं वहाँ पे जाके। आज उन्हीं का शोषण हो रहा है, उनका परिवार दर दर भटक रहा है। को दिखता नहीं है। मैं एक आंख से विकलांग हूँ, मेरे एक आंख की रोशनी पूरी जा चुकी है, इसमें भी धुंधला दिखाई देता है मेरे को। मैंने 17 साल में जो कुछ कमाया था वो यहाँ दुकान के ऊपर लगा दिया। उसके बाद में मैंने लोन ले रखा है दुकान के ऊपर। मेरे पास में इसके बाद दूसरा कोई साधन नहीं है, मेरी पेंशन आ रही है, वो लोन में जा रही है। अब आज मेरे पास में मेरी जीविका के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है। एक्शन सरकार से जो व्यक्ति के द्वारा सब जगह गुहार लगा दी, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी हमने जहाँ हमने गुहार लगाई थी। राज्यपाल जी, बीजेपी अध्यक्ष नहीं, जेडीए की जो नामचोक हुई वो इरेगुलर हुई। कभी तो उसने पन्ना मिनिस्टर कर दिया। उसमें जिसका पावर था, जिसके जहाँ से पैसे मिलके उसकी तरफ उन्होंने कम कर दी, जहाँ गरीब थे अभी आपका क्या मतलब मोटिव है, किससे आप मांग कर रहे हैं कि आप? तो सरकार से ये गुहार है कि हमारे को दुकान की जगह दुकान दी जाए, हमारा रोजगार है वो वापस लाया जाए, हमारी रोटी रोटी का प्रबंध किया जाए। अभी मेरी 70 साल की उम्र होने जा रही है, अब मैं दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता एक्सेप्ट सरकार की गुहार के। तो कब से आपके हड़ताल पे आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे? हम कल से भूख हड़ताल में बैठे, जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम करते हैं। इस दौरान कोई आपसे मिलने अभी तक केवल मीडिया का कोई नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरा नाम भी बोल दीजिए। मेरा नाम है प्रभु राम बेनीवाल, भोजपुर देवी का सेक्रेटरी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब हमारे कोर्ट में हमने ये फाइलें लगाई, साहब हमारे को पूर्ण विश्वास ये दिया जाए और सबको मुआवजा दिया जाए। उन्होंने ये हमारे को कहा है कि ये पट्टे फालतू हैं, ये पट्टे मतलब सही नहीं है, आपके पंचायती पट्टे जो 60 साल से जब यहाँ जंगल हुआ करता था, जब के हम बसे हुए हैं और कुछ भी नहीं था, यहाँ झाड़ें उगती थी, जब से हम यहाँ रह रहे हैं। अब उनको ये बता रहे हैं
कि ये तो कुछ भी नहीं है, फालतू है। तो कम से जो हमारे लिए कमेटी बनाई है मुआवजे के लिए, उस कमेटी का कोई अता पता ही नहीं है। वो बस खाली जेडी अपनी मनमर्जी कर रहा है, जो जेडी कह रहा है वो चीज चल रही है। ना हमारे को कोई डॉक्यूमेंट्स लेने दे रहे, यहाँ तक उन्होंने ताले लगा रखे हैं। अब ये बच्चों को, छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे हम? सब ये देखो गाजा पट्टी से कम नहीं बनाया इन्होंने, पूरी गाजा पट्टी बना के छोड़ दी। सर अभी जो कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके बाद कोर्ट में वापस से आप लोग गए? हाँ, कोर्ट में है, हमारी फाइलें लग रही है कोर्ट में। 5 तारीख की हमारी तारीख है, और उस तारीख के लिए भी जो जेडीए का वकील है वो ये बोल रहा है कि साहब ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं है लेना देना, कि मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा। भाई आप आओ ना, आपको ओरिजिनल दिखाएंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा है उसमें तो आपको ओरिजिनल दिखाएंगे, समय तो दो हमारे को। अभी कोर्ट की तरफ से क्या निर्देशित किया गया मतलब आगे? अब ये 5 तारीख को तय होगा, 5 तारीख की सुनवाई है। स्टे लगा हुआ है, 5 तारीख तक स्टे लगा हुआ है कोर्ट के अंदर। 5 उसके बाद में डिसीजन होगा जो भी है। तो सर हमारे से तो ये है भाई, सबको मुआवजा मिले जाए और सबको पूर्णवाद किया राज्य जाए। सरकार से हमारी एक मांग है कि सभी को मुआवजा दिया जाए, जितने भी व्यापारी है, छोटे बड़े, सभी को मुआवजा दिया जाए, जो अपना व्यापार स्टार्ट कर सके, परिवार चला सके। और ये नहीं तो रोड पे बैठे हैं, आधे 70 साल 75 साल की उम्र में कहाँ काम करने जाएंगे बताओ? किसी के ऊपर बैंक से लोन लेके कर्जा है, वो कर्जा कैसे चुकाएंगे? इसलिए हाथ जोड़ के ये विनती है राज्य सरकार के, सभी को मुआवजा दिया जाए, जहाँ पे भी जाए, या आसपास में कोई दुकान दे या थोड़ा आसपास दूर जाके दुकान देते हैं, ये दुकान दे उसको बनाने के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा दे। हाथ जोड़ के ये विनती है बस। इसके साथ कोई डिपार्टमेंट में मिले मंत्री, डिपार्टमेंट के मंत्री से? इस परिप्रेक्ष्य में कल मैंने माननीय विधायक साहब गोपाल शर्मा को ज्ञापन दिया है। यूडीएस मंत्री माननीय खर्रा साहब के वहाँ ज्ञापन दे के आया हूँ मैं। इसके अलावा हमने सभी ज्ञापन तैयार कर रखे हैं, लेकिन सरकार चूंकि अभी आज जयपुर में भाजपा के देश के अध्यक्ष आ रहे हैं नड्डा जी, उस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हम कई जगह जाके हैं, हमें कोई भी अधिकारी नहीं मिला जिससे कि हमें कोई राहत मिल सके। माननीय गोपाल जी ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, पहुंचाकर कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे। इस आश्वासन पे हम आगे वापस धरने बैठ गए। हमारा एक क्रमिक अनशन है, कल 5 आदमियों ने क्रमिक अनशन किया था, आज 5 आदमी हमारे क्रमिक अनशन बैठे हैं, और ये अनिश्चितकालीन है। मतलब जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी, जब तक हम लोग धरने बैठेंगे। और ये संभव है इस आंदोलन में और तेजी लाई जाएगी। हमारे सारे व्यापारी बड़े व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं, उनके मन में बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जिसका घर चला गया, दुकान चली गई, व्यापार चला गया, तो बहुत पीड़ित है। हमारी पीड़ित की बात सुनी जाए, यही हमारी सरकार की प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। भाई तड़प तड़प के इतना व्यापारी इतना मन से तड़प तड़प के मरेंगे तो उससे बढ़िया एक साथ मर जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेंगे। तो सरकार को बोलो कि 2-4 बम गिराओ, नहीं सुनवाई करो तो वह रोड मत ही चौड़ी हो जाएगी। कोई रहने वाला ही नहीं तो रोड चौड़ी हो जाएगी। कोई आगे ही नहीं आएगा कि तुम ऐसे करो, नहीं सुनवाई करो, इतना वो पड़ेगी, इतना 7 पीढ़ी सुरे बड़ा की तो 2-4 बम गिराओ जो सब पाते कर जाएगा। सब ये बजरंगी लाल कदाई मोदी जी कन भी जाए आज भाई 2-4 बम घेर दो तो सारा व्यापारी सब पार्टी साफ हो जाएगा। बाहर रोड ही चौड़ी हो जाएगी। आपको 200 फुट का 400 फुट रोड मिल जाएगी सबको। हम भाई मरने से तरफ तरफ के 2 महीने का तरफ तरफ के मर रहे हैं। कोई रोटी पानी का ठिकाना नहीं, कोई बच्चों का ठिकाना नहीं, सारे व्यापारी का धंधा पानी, हम सब तरफ तरफ के मर रहे हैं। कहाँ जाएंगे फिर भाई? जाएंगे भी कहाँ जाएंगे? 2-4 जना मंदिर में रह रहे, वे भी मने की है ना, मंदिर में रह रहे, जो भी मने की है सोचो, तो वो कहाँ जाएंगे? 7 पीढ़ी से रह बड़ा भाई नया आर बार खरीदा जब तो सोचेंगे तुमको दिख रहा नहीं है क्या? पर 7 पीढ़ी से रह बड़ा जमी 7 पीढ़ी का रहने वाला देखिए 100 साल तुम्हारी दादे सासू का तुम्हें की मरी है। तो इतना व्यापारी इतना में तड़प तड़प के मर रहे, तो 2-4 बम गिरा दो, मोदी जी ने बोल दो कि 2-4 बम गिरा दो, आपको 7 फीट रोड मिल जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगा। खाती बुरा किराया बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर काटो, रेल काटो, कुछ भी काटो। ये आप हाथ जोड़ के गिनती है। आप ये प्रार्थना पूछा देना हमारे तो बस। हमारी बात नहीं सुनेगी, अभी तो हम शांतिपूर्ण ये धरना दे रहे हैं, हम हमारी मांग रख रहे हैं। अगर ये उन्होंने नहीं सुने तो ये आंदोलन और भी अग्रुत होगा, सड़कों पे उतरेंगे हम। जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? ना कुछ रहने के लिए जगह, ना और कुछ नहीं, तो ये सड़क ही है, अब इस पे सोएंगे हम, फिर क्या करेंगे बताइए? बच्चों के लिए फीस के लिए पैसे नहीं है, और नहीं है, निगरानी है, तो अब कहाँ जाएंगे बताइए आप? अब हमारे पास आगे चारा क्या रहेगा कि हम उग्रवादी ये करेंगे बस? ये हमारे से सरकार से निवेदन है कि हमारी तरफ ध्यान दो। हमने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, मगर सरकार हमारे को अगर ये चाहेगी भाई आप उग्र हो तो हम उग्र भी होंगे।
हम हमारे हक के लिए कुछ भी करेंगे।